या आत्मा पुकार करती है तब बनते हैं। तो आत्मा पुकार कब करती है? शरीर आई बात तो मल मूत्र का शरीर मिल जाता है, वो तो खाने सोने में रोने में लग जाता है। महाराज फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है। मृत्यु लोक में आती है तो ब्रह्म लोक जाने के लिए तरसती है, और ब्रह्म लोक में जब मिल जाती है तो महाराज फरमाते हैं वहां न सुख है न दुख है। तो वो ब्रह्म लोक से में भूख लगती है। किसकी लगती है भूख? सुख की और परमात्मा मिलने की। ये दो भूख लगती है ब्रह्म लोक में। जो सुख दुख जिसके कुछ भी नहीं रहता है तो उसको इच्छा रहती है कि सारा जगत सुख ले रहा है तो मैं भी लूं। सारा जगत तीन ब्रह्म के लोक से परम मोक्ष जा नहीं सकते। अब जब केवली भगवान परम मोक्ष ब्रह्म के लोकों से लांग कर जाता है तो वो अभिलाषा करते हैं ब्रह्म देश में, देवलोक में, कि हमारे को भी नरदेह मिले, ऐसी भक्ति करें। तो इस प्रकार आत्मा ब्रह्म को सब सूझता है, बस प्रकट बोल नहीं सकते पंच तत्व के बिना। अब प्रकट बोले बिना उसका मालूम पड़ता नहीं है, तो वो अंदर के अंदर अर्ज करती है। भूख लगती है जब अर्ज करती है, तो भूख लगे बाद में भेष पहनती है। इच्छा साथ में रहती है आत्मा के, तो वो अर्ज करती है भेष पहनने के लिए। तो भेष पहनने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ता है। तीनों ब्रह्म के लोक में छोड़ना पड़ता है, देवलोक को भी छोड़ना पड़ता है। मृत्युलोक में कार्जिक माया की काया है, वो धारण करनी पड़ती है। इसके बिना आत्मा प्रकट बोल नहीं सकती, न सुख ले सकती है, न परमात्मा में मिल सकती। तो गुरु बनते हैं, बनाना पड़ता है। ये आत्मा पुकार करती है भेष पहनने के लिए। तो भेष कौन देता है? सृजनहार ने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता को भेष पहनाने के ऑर्डर दे रखा। तो प्रथम गुरु इस आत्मा के कौन है? माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भेष देते हैं, चार भुजानाथ का शरीर आत्मा को ऑर्डर देते हैं बनने का या बनाने का। बनने का गर्भ में बनता है कि बनाना पड़ता है? इसके हाथ में जो बनाएगा। बनते हैं, पंच तत्व इकट्ठे होते हैं, और पंच तत्व जब इकट्ठे होते हैं तब ये अंदर जीवात्मा आ सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज को जब वेद पहन लेती है तो वेद पहन के बाहर आने के लिए तरसती है, अरज करती है आत्मा। जो जिस वक्त ब्रह्म है उसके कोई माया का लपेटा चपेटा नहीं है। जब जीव त्यों अरज कर करके ब्रह्म के 9 महीने गर्भ से जब बाहर आ जाती है साई सेती, तो फिर इसको भूख लगती है। जब भूख लगती है किसकी? अंजल की, काया को अंजल का भूख लगती है। आत्मा को परमात्मा मिलने की भूख लगती है, तो फिर दान मांगती है। परिवार कुटुंब से रोते हैं तो वो कुछ अंजल देते हैं। पंच तत्व का शरीर पंच तत्व के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का शरीर है, और ये जिंदा नहीं रह सकता। अरे जो जो इसको सुख पहुंचाते हैं वो सब गुरु, देही के गुरु, देही के गुरु जो जो सुख पहुंचाते हैं इसको पहले भेद देते हैं, शरीर देते हैं, पंच तत्व देते हैं। फिर महाराज फरमाते पालन, 9 महीने गर्भ में पालन पोषण करते माता, फिर जन्म देती है, तो फिर भूख लगती है तो इसका पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज ये सप्त गुरु का गण बता रहे हैं कि जो गुण गुण पहुंचाते हैं वो सब गुरु। गुरु मतलब उपकार करने वाले, और आत्मा का गुरु ये उपकार करने वाले। आत्मा को परमात्मा नहीं मिला सकता। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सप्त गुरु जैसे अपने आप बनते हैं,
आत्मा को भूख लगती है, जब भेष पहनती है तब ये अपने आप बनते हैं। माता पिता को बनाना नहीं पड़ता है, बनते हैं। और दाई इसको बाहर 9 महीने निकालती है, नर्स हो, डॉक्टर हो, दाई हो, तो वो भी बनती है, बनाते हैं। आत्मा पुकार करती है बाहर निकल के लिए, ये सब दार आत्मा का है। अपन शरीर से जानते हैं हम बनाएंगे, तुम्हारे बनाने से क्या हो, कुछ नहीं होने वाला। जब सप्त गुरु ही बनते हैं अपने आप, तो फिर संसार में सतगुरु जो सत्य केवल ज्ञान है, इसको बनाना पड़ता है तो बनते हैं, बनता अपने आप। इसको लाना पड़ता है कि अपने आप आता है, न अपने आप आता है न लाना पड़ता है। आत्मा को पुकार होती है कि जैसी जन की भावना वैसा ही हरो। इसकी भावना कैसी अंदर से सुख की है, जब तो सुख ही सुख में लीन हो जाएगी। और परमात्मा मिलने की भी है साथ में, तो आत्मा आत्म कल्याण का गुण सोचेगी, भक्ति सोचेगी, ज्ञान ध्यान का निर्णय करके समझेगी। तो ये दोनों निर्णय पंच तत्व ले सकता है। पंच तत्वों में आत्मा आए बाद भी महाराज परमात्मा जब इस निर्णय में नहीं पहुंचती है, तो फिर वापिस अरज करती रहती है, फिर वापिस आती है, फिर जाती है, फिर आती है। ऐसे जुगों जुग बीत गए। सप्त गुरु अपने आप बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर चले जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। आनंद ब्रह्म ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। आनंद ब्रह्म तो जब आत्मा पुकार करती है परमात्मा मिलने के लिए, देह आए बाद में, देह मिले बिना तो पुकार करेगी तो निरंतर आने वाला नहीं। निरंतर पंच तत्व प्रकट बोलता है, पंच तत्व में निरंतर आता है, और पंच तत्व से बाहर भी निरंतर ही लेके जाता है। तो खास सतगुरु कौन है? निरंतर। और वो आता किससे है? केवल ज्ञान से, अनबे ज्ञान से, सांसों सांस विधि से, सृजनहार के नाम राम से ये आता है। कोई शरीरधारी से नहीं आता है, कोई शरीरधारी बनाने नहीं पड़ता। महाराज फरमाते शरीर से शरीर प्रकट बोल के ज्ञान का निर्णय करते हैं। आत्मा से आत्मा परमात्मा में मिलने का गुण समझती है, और आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अरज करती है, तब ऐसा ज्ञान मिल जाता है। ये सब मिलते हैं, बनते हैं। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि माया बड़ी अपरबल साधो, सब घट रया समाई। सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जान न देवी। सत्स्वरूप की सत्ता के बिना, नियंत्रण के बिना ये माया इतनी जबरदस्त है कि फंद में पड़ गई तो ये फंद छूटने वाला नहीं है। जुगों जुग तक फंद में पड़ी रहती है। महाप्रलय में जाती है, फिर वापिस आ जाती है, जाती है, फिर वापिस आ जाती है। फंद छूटने वाला नहीं है माया ब्रह्म। ये फंद जब भी छूटता है कि नियंत्रण निज नाम प्रकट होता है, और इच्छा शक्ति से, मन से, इंद्रियों से, 5 विषय त्रिय ताप से आत्मा को वो न्यारा करने वाला था। और न्यारा करने वाला निरक्षर है। और अक्षर बिना, राम के नाम के बिना, सांसों सांस सतगुरु विधि के बिना, ये सतगुरु सता जबरदस्त है। महाराज फरमाते सतगुरु सता बिना नहीं छूटे। सतगुरु सता के बिना तेरा ये फंद गले में पड़ा हुआ छूटने वाला। सप्त गुरु है जब तक भी फंद है गले में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु का संग करो। सतगुरु यानी सत्य, सत्य ज्ञान का संग करो। तो सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा। सत्य स्वरूप के भगत बिना रे, फंद पड़े सिर भारी रे। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई।
ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लोय जगत कोई नहीं। और जब तक ये नहीं समझता है तो भगत भेद जाने नहीं रे मूर्ख निंदा ठाणे हो। भगत का भेद, परमात्मा मिलने का गुण समझते नहीं। और जो मूर्ख ज्ञानी है, जो भक्ति का भेद का गुण समझाते हैं निष्पक्ष, तो उसकी निंदा करते कि नहीं शरीरधारी गुरु तो चाहिए, नहीं शरीरधारी गुरु बनाना है, शरीरधारी गुरु करना है। तो बनाने करने से आगे होगा क्या? शरीर से शरीर का संबंध कर लो, शरीर से सुख देख लो, और आत्मा थोड़ी परमात्मा में मिल जाएगी। उसके लिए तो सुखराम जी महाराज के सन सुन जो ए भेष भूलो जाए, इस भेष में सब जगत भूल जाता है। नी पहनते हैं तो भेष मांगते हैं, भूख लगती है भेष पहन लेता है, तो इसमें सब भ्रम में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं किसको? परमात्मा को। जब भेष में लीन हो जाता है, भेष को ही गुरु बताता है, भेष में ही बनाते हैं, बनाना पड़ता है। गुरु नहीं बनाए तो नुगरे हैं, तो बनाने से बनते हैं क्या? सब तो गुरु ही बनाने से नहीं बनते। तो सतगुरु केवल ज्ञान, तो क्या बनाने से तेरे में शक्ति क्या जो बना सकता है? ये तो केवल ही भगवतों में पराक्रम है, जो ऐसा केवल ज्ञान सृजनहार के पराक्रम से लिखा है, बनाया। अपने बाँचने वालों में क्या शक्ति है? जब इस भेष में अहम में अहंकार में डूब जाएगा, तो कलयुग आनर बेटोरे घर में खट दर्शन के आए, खट दर्शन सब करनी छोड़ी राख्यो तन अहंकार, जन सुखदेव और बैर भगत सो के उतरो ला पार। बैर भक्ति से कोई पार उतर सकता है? भेष के पीछे सब भूल जाते हैं, खट दर्शनी में भी सब बंध जाते हैं। अरे खट दर्शन गुरु हद का दिन में करो 50, देख के गुरु सो मुगत देही की हो। खट दर्शन गुरु तो देही के हैं, हद के। बोले रोज के 50 कर लो, आत्म के सुख राम के सतगुरु के संग हो। आत्मा का कल्याण तो सतगुरु के बिना होने। और सतगुरु कौन है? तो भेष बनायर फिरे बैरागी, मैं उनमें हूं नाई। जो भेष पहन पहन के बैरागी फिरते हैं, मैं सतगुरु, मैं सतगुरु, मैं सतगुरु, चाहे गृहस्थी में रहने वाले मैं सतगुरु, मैं सतगुरु। तो महाराज फरमाते, परमात्मा कह रहे मैं उनमें हुई नहीं, केवल ज्ञान भी कह रहा मैं उनमें नहीं हूं। जब मैं नहीं, ज्ञान नहीं, सता नहीं, परमात्मा नहीं, तो फिर महाराज फरमाते किससे पार उतरोगे, कैसे जाओगे? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब तेरे को 7 गुरु का संग हो गया, 7 गुरु तेरे बन गए, कब? भेष पहना जब। भेष पहने बिना नहीं बनते हैं, सब भेष में ही बनते हैं। आत्मा की तो कोई गुरु, कोई चेला, आत्मा तो ब्रह्म है। जैसी करनी करती है वैसा भोगती है। यही फंद गले में है। 3 लोक 14 भुवन में भोगो, चाहे 3 ब्रह्म के देश में भोगो, भोगना ही भोगना है। और भोग करके वापिस धाप धूप के वापिस अरज करती है सृजनहार से, फिर वो नरदेही दे देते, फिर नरदेही में आके फिर भूल जाते हैं, भेष में लीन हो जाते हैं। तो ये भेष ही फंद पटकता है कि परमात्मा पटकते हैं, भेष। और भेष ही आत्मा को परम मोक्ष लेके जाता। गुण किसमें है? इस पंच तत्वों में। और पंच तत्व के ही सप्त गुरु बनते हैं। तो बाप माई गुरु पहले है, समझो सब संसार, रगत बूंद सुख राम के विकसित धात। पिता पहले गुरु है, माता पिता एक ही है, पर पिता गुरु किसके हैं? वीर्य के। प्रकृति में वीर्य रहता है, और जब माता के साथ मंथन होता है स्त्री के साथ में, तब वो भ्रुकुटी से बिंद उतर के माता के गर्भ में आता है। पहले नहीं उतरता है, भ्रुकुटी से उतरता है। भ्रुकुटी छिलक उगती है जब ये वीर्य उतरता है। तो महाराज फरमाते हैं बूंद के पिता हैं और रगत की माता है।
सारा संसार सुनो। जब ये 7 धातु का शरीर बनता है माता के गर्भ में, पंच तत्व और 7 धातु, नौतत लिंग शरीर, ये महाराज परमात्मा सारे अंदर ऑटोमेटिक किसके पराक्रम से बनते हैं? कि रगत बूंद के दोनों का मेल से। माता का रगत है, पिता का वीर है, इसलिए इनको बराबर बताया है। महाराज ने एक ही बताया दोनों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये इकट्ठे किसने किए? ब्रह्मा विष्णु महादेव से। इसलिए महाराज फरमाता सारा जगत उनको माता पिता समझते हैं, गुरु समझते हैं। ब्रह्मा गुरु पिता, ब्रह्मा गुरु भी है, पिता भी है। सुखराम जी ने भी कहा, तो केवली भगवान थे सुखराम जी, तो उनको क्या जरूरत थी कहने की? पर नहीं, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। शिव से मेरे को उपदेश बताया, समझाया मेरे को कि राम का नाम ही प्रथम परमात्मा मिला। प्रथम शिव ने रटा राम, फिर सोनकादी ऋषि ने रटा, फिर शेष भगवान ने। ये तीनों ने महाराज फरमाते ऐसा जबर परब्रह्म के नाम को रटा। इसके अलावा महाराज फरमाते जो राम के अलावा जो रटते हैं वो सब वन के रूप के नाम है, वो आत्मा के नाम है, परमात्मा के नहीं। ये शिव ने मेरे को बताया। और ब्रह्मा विष्णु मेरे गुरु पिता दोनों। तब महाराज फरमाते मैं जगत में आया और ऐसा केवल ज्ञान का सृजनहार ने मेरे को ऑर्डर दिया, तब ये ग्रंथ बनाया। उस देश में पहुंचा फिर बताया। इसलिए फिर सुन जो गुण ओ करे, 10 दिन पाले दे, अंजड़ सु सुख राम के बालक लग मुखली। इस 10 दिन तक देही को पालना पोषणा करे, सारा इसका उपचार करे, तब ये अंजड़ लेना। महाराज फरमाते हैं मुख में अंजड़ लेने लगता है। शरीर का पालन पोषण होता है। जो इस शरीर का कार्य करते हैं, गुण पहुंचाते हैं, वो सब गुरु है। इन गुण को धारण कर लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु गुण पहुंचाने वाले को किया, कि शरीर के किए? शरीर के नहीं किए। जिन्हें जिन्हों से गुण मिला है उसी को। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मात पिता गुरु एक ही, तिन में फेर न सार, भोक मिले सुखराम के वे गुरु और विचार। महाराज फरमाते हैं माता पिता ने ऐसा गुण किया, ताई ने, डॉक्टर ने, वैद्य ने ऐसा गुण किया, परंतु मोक्ष मिलने का जो गुण है वो अलग है। वो तो पंच तत्व में आके ही आत्मा विचार करेगी। ऐसा संतों का ज्ञान तो अंदर से मिलने की आत्मा में पीड़ होगी। पीड़ होगी तो मेरी आत्मा का कल्याण कैसे? जिसके ये पीड़ होती है आत्म कल्याण की, उसको ऐसा केवल ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान सुनने को। जब सुनने को मिलता है तो प्रेम प्रीति जागृत होती है, तब ये केवल ज्ञान घट में आता है, वो बनता है। कि बनाना पड़ता है। बनाने में तेरे में क्या शक्ति है जो बनाएगा? बनाने वाले तो सृजनहार परमात्मा केवल भगवत है, जो ऐसा बना के सृष्टि में जोड़े रखा है जबरदस्त। अपन तो उसकी विचार करेंगे, अर्ज करेंगे, आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए पीड़ करेंगे, तो अपने को ये परमात्मा मिलवा देंगे सृजन। ऐसा ज्ञान अपन ने कभी जब ऐसा मिला अपने को ज्ञान, तो कभी पहले विचार किया था क्या? अणभोल में मिला, अचानचूक कई जन्मों की पुनवानी से मिला है। कोई अभी जन्म की पुनवानी नहीं है, एक ही जन्म। ये विचार भी आत्म कल्याण के जब उठते हैं तो पुनवानी तीव्र होती है, और पुनवानी बढ़ती है शुभ कर्म से, माता पिता की सेवा से। पिता धर्म तो सज गया, पुत्र दियो परनाई, पुत्र धर्म तो जब सजे, करे बंदगी। और पिता कौन सा? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तेरे को यहाँ गर्भ में भेजा है, पंच तत्व शरीर दिया है, 4 भुजा नाथ का शरीर दिया है।
और तू परवाह ही नहीं उनकी। तो बंदगी मतलब महिमा। महिमा तो छोड़ो, हमारे जैसे राम से नहीं तो उल्टी अड़बार दीगर ऐसे और कहते हैं, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख कहते हैं। तो फिर ये सप्तगुरु का किसके लिए बनाया? महिमा करो। पिता धर्म तो सज गया, पुत्र दियो पर नाही। पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी। प्रथम गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, बाद में तेरे पैदा कर जन्म देने वाले। तो जन्म देने वाले को तो सब याद रखते हैं कि उनसे तो धन मिलता है, उनसे सारा दुकान धंधा मिलता है, पर उनकी परवाह नहीं है। जो तेरे को गर्भ में भेजते हैं पंच तत्व इकट्ठा करके, उनकी समझ नहीं है। और केवली भगवंतों को है, वो महिमा करते हैं। मूल ज्ञान ग्रंथ में महिमा ही महिमा करी है उन्होंने सबके। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष महिमा से नहीं मिलेगा। मोक्ष तो महाराज परमात्मा जब मिलेगा, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान उसका गुरु है। तू पीड़ करेगा तो तेरे को ब्रह्म ज्ञान इसी शरीर से मिल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता की कृपा से। जो सुखराम जी को मिला, अपने को भी मिलेगा। उन्होंने महिमा करी है, ब्रह्मा गुरु पिता मेरा शिव उपदेश बताया। ये लाइन को पकड़ लो। अपन भी यही अरज करेंगे, पीड़ करेंगे तो अपने को भी मिलवा देंगे। और सहायक रहेंगे, भक्ति में सहायता करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष मिलने की इच्छा हुए, परम मोक्ष जाने का गुण प्रकट हुए। परम मोक्ष जाने के लिए महाराज फरमाते हैं, जो जो तेरे को ज्ञान मिले, जो सुखराम जी महाराज कह रहे तेरे को भक्ति का समझ आवे। भक्ति तीन प्रकार की है, सुरगुण है, निर्गुण है और केवल्य। अब सुरगुण में तो चरम चक्षु से दिखती है, सेवा पूजा सब, हरि कीर्तन करना, मंदिर जाना, तीर्थों पे जाना, ये सब सरगुण में आ जाता है, शुभ कर्म में आ जाता है। परमात्मा 52 अक्षर का नाम रटना, ये सब सरगुण में आ जाता है। महाराज फरमाते निर्गुण भी कई सोहम का जाप कर करके, ओम का सिमरन करके, और निर्गुण में भी कई समझ रहे हैं, पर केवल्य में कोई बिरला ही समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर बांधा तीन भगत कम तो ही सुरगुण निर्गुण आनंद पद की यारो भेद नियारो होई। इनका सुरगुण का भी अलग है, निर्गुण का भी अलग है, केवल्य का भी अलग है। ये तीनों की समझ तेरे अंदर आएगी, हे आत्मा, इस पंच तत्व शरीर से, इसके साथ होने से ही आएगी समझ। तो साथ होने के लिए तू गुण गा, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का ऐसा सर्वन संपान शरीर दिया, और इसमें ऐसी आत्मा का गुण प्रकट हुआ, तो ऐसी परमात्मा मिलने की भक्ति मिली। उसके लिए सुखराम जी गुण गा रहे हैं। तो उठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद पावे, दिनवा की माता पिता हरसों लिव लावे। दुर्गुण निर्गुण और केवल पद की भक्ति का न्यारा भेद समझ गया, धारण कर लिया, तो उठ परोड़े प्रभात उठ करके प्रेम से तू परम पद की भक्ति के लिए रटना करता है। तो पहले इसको भिन्न है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भिन्न है। उसके पराक्रम से तू हर की भक्ति कर रहा है, उनके पराक्रम से लिवन सिमरन कर रहा है। अगर वो हष्टपुष्ट शरीर नहीं देते, बढ़िया तेरे को सर्वन संपान शरीर स्वच्छ नहीं देते, बराबर सही जोड़ नहीं करते, तो भक्ति कैसे करता? और भक्ति करके भी ऐसी सहायता करते हैं, ध्यान धरे करता रखो अवगत सो राता, दिन दिन सो नर नार है साहिब संग माता। सब तो गुरु को भी दिन है जो गुण गुण पहुंचाते हैं, और माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दिन है जो तू अरज करती है, पीड़ करती है, तो ऐसी केवल्य भक्ति मिल जाती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर डबल दिन है।
जो ध्यान धरे करता रखो अवगत सो राता, भिन्न भिन्न सो नर नार है सायब संग मार। उस नर नारी दोनों को भिन्न है, उस माता पिता को भी भिन्न है जो ब्रह्म के संग रत रहता है। और आप ब्रह्म के संग रत रह करके पिया प्याला प्रेम का और आंखों पावे, तो साधु सुख राम के करता सम का। आप भी पीता है और को भी पाता है, तो उसको डबल भिन्न है। आप भी दिया जोता है, दूसरों को भी दिया जुटाता है। दिए से दिए जोते जाओ, आगे से आगे जोते जाओ। आप भी निष्पक्ष निर्णय करता है, ज्ञान का झंडा फुड़काता है, भक्ति ज्ञान वैराग का, और दूसरों को भी समझाता है। ये पराक्रम किसमें है? ये केवल भगवंतों में है। तो आप उस देश में पहुंचे और जगत को, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, ऐसा परमार्थ के लिए ऐसे ग्रंथ बनाए। तो अपन इसको पीते हैं और औरों को भी पाते हैं, तो दिन के पात्र हैं। तो आप पिए और को पावे, सो साधु संसार में करता संग का। परमात्मा का ऐसा निर्णय करते हैं तो संसार में वो कर्ता के समान, सृष्टिकर्ता के समान। 8 पूर 64 घड़ी हर नाय विसारे, तो साधु संसार में बोता हंस उतारे। 8 पूर 64 घड़ी रटना सुखराम जी महाराज ने 18 बरस करी। अपन कर सकते हैं? हर को विसारा नहीं 18 बरस। वो बहुत हंस तारने के ऑर्डर मालिक हो गए, बहुत हंस तारने का उनको सृजनहार से ऑर्डर मिला। तो आज धाम पधारे बाद भी उनके नाम से सता जागृत हो रही, ऐसा गुण प्रकट हो रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी, अगर नरदेह मिल गई है सप्तगुरुओं का तेरे गुण प्रकट हो गया, तो सतगुरु ढूंढ शरण ले जाही, जहाँ नाव कड़ा घट जागे। महाराज कह रहे सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई। जगह जगह जाके ढूंढना सदगुरु को, कैसे शरीरदारी को। सब शरीरदारी को ढूंढते हैं। तो सुखराम जी महाराज के हे नर नारियों, अगर आत्मा का कल्याण करना है, सत्य केवल ज्ञान के अंदर, तो ढूंढ ने अंचर मेरा पति कैसे मिले। इस केवल ज्ञान में ढूंढ क्या तरीका मिलने का, वो समझ कर। वो समझ कब करेगी आत्मा? उसको पीड़ होगी, प्रेम प्रीति होगी, जब करेगी। जब कर लेगी सत्य केवल ज्ञान को ढूंढ, संसार में माता पिता के ज्ञान से नियंत्रण आता है कि केवल ज्ञान से? ये 3 भक्ति का हमारा निर्णय बता रहे। तब तेरे नाम कड़ा नियंत्रण की दड़ल्ले खट में जागृत। और फिर फाड़ पीठ चढ़े आकाशा भगत हंस संग लियो, पीठ फाड़ तेरे को गिगन मंडल में निवास कर। और आज बहुत तो क्या हो रहा है, बहुत इसका गुणानुवाद गा रहे हैं। कोई भ्रम नहीं है, जिसके हो रहा है वो मस्त है। गूंगा गुड़ खाता है, वो अंदर के अंदर खुशी रहता है। कोई क्या बताओ तो बतावे कैसे, करके देख ले भाई। गूंगा बोल के तो कह नहीं सकता है, पर मस्त रहता है। इसी प्रकार ये महापुरुषों की भक्ति अंतरिम की भक्ति है। इसमें खुशी रहता है कि तू भी खा के देख ले, तेरे को भी बहुत बढ़िया लगा।
घी का कोई स्वाद नहीं बता सकता। तू खा के देख ले कितना गुणवान है कि घी कितना बढ़िया ताकतवर है। इसी प्रकार ये फादर पीठ जिसके आकाश में चढ़ा है और गगन मंडल में धुन गर्जना कर रही है, महाराज फरमाते हैं भगत हंस सा, सिर्फ भगत मतलब सिर्फ आत्मा ही उसका आनंद ले सकती और आत्मा ही उसका गुणानुवाद गाती है। सोमण धान के बान के मुझे सुखराम जी ने घंटन गुणानुवाद गाया और तू भी ये धारण करेगी तो तू भी इसका आनंद ले लेगी। और फिर दरवाजा उल्ला सब खुले बजर पोल लग सोई, सारे दरवाजे खुले हो जाए, कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्य सुन कवाड़, नाभि कवाड़, ब्रह्म स्थान, गुदाघाट, पिछम का सैंसलो कवाड़, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मांड पाड़, बजर पोल भी खुल जाए। पर राज जोग बिन कहिए, राज जोग बिन दसवों कहिए, सो नहीं खुले कोई। ये राजयोग 2.5 अक्षर की भक्ति के बिना, निरंतर अक्षर ब्रह्म, सांसों सांस विधि, सांसों सांस विधि, राम नाम 2 और आधा निरंतर आधा रकार, ये 2.5 अक्षर। ये 2.5 अक्षर जब बराबर तेरे सही आएंगे तब राजयोग होगा। और इसके बिना बजर पोल खुलने वाली 10वां द्वार बजर पोल। कै सुखराम भेद बिन जोगी, जे आशा कर सब जावे, दरवाजे से सब जोग प्रिया आगे जाबा। ये सब जितने भी इसके अलावा राजयोग के अलावा जोग है सब दरवाजे पे अटक जाते हैं बजर पोल पे। इसके आगे क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाले, सुरगुण निर्गुण की भक्ति करने वाले बजर पोल तक रुक जाते हैं। और बजर पोल ही आने का रास्ता है। आत्मा बजर पोल पे जाके समाती है महाप्रलय में और बजर पोल से ही वापिस मृत्यु लोक में आ जाती है। और आती है जब भी ये 7 गुणों का गुण इसके बनता रहता है और परमात्मा में मिलने का गुण भी आत्मा अरज करती है तो इसको मिल जाता है। राम 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 बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। देवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सबको राम 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 सा। अब फुल्लो है अभी तो ठंडी हवा नहीं लागे। सुबह सुबह तो बहुत लागे जैसे सारा नाक देवे लागे सुबह और रात के भी लागे। बंद रहे तो ही सारा ठंडक आ। अब फुल्लो है धूप आगे नहीं आई।